हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज की वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रैप रोज और रैप कॉलम्स फंक्शन। तो उसको समझाने के लिए सीधा मैं आपको शीट की तरफ ले चला हूँ। तो हम पहले सीखेंगे रैप रोज फंक्शन। तो फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, चलो सीखते हैं। इक्वल टू रैप रोज। तो राउंड ब्रैकेट शुरू करके हमने वो एरिया सेलेक्ट करना है, यहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर ली रेंज। अब कॉमा लगाकर अगर मैं 4 काउंट कराता हूँ, रैप काउंट 4 का मतलब यहाँ क्या है, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। रैप काउंट 4 का मतलब ये है, इसमें क्या होगा कि पहले ए बी सी डी, जैसे ये एंटर लगा के आपको रिजल्ट दिखाता हूँ फिर क्लियर हो जाएगा आपको। आप देख सकते हो कि पहले उसने ए बी सी डी, इसको चार, चार का मतलब हमने चार उसको कॉलम में डिवाइड कर दिया उसने। तो डाटा हमारा रोज में आ रहा है यहाँ पर। उसमें 4 काउंट रैप कराकर आगे उसने ई एफ जी एच उठा लिया, फिर आई जे के एल और फिर एम एन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इजिली। अगर मैं यहाँ पर 4 की बजाय 3 दे देता हूँ यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, उसने पहले ए बी सी डी, इसको फिर डी ई एफ, फिर जी एच, फिर जे के एल, फिर एम एन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि रिजल्ट क्या आएगा रैप रो फंक्शन के साथ। अब इसी तरह अगर मैं रैप कॉल्स करता हूँ, इससे थोड़ा सा डिफर है। इसमें क्या था, ये इसने पहले एबीसीडी को ऊपर कॉलम में डिवाइड किया, फिर उसके बाद अगली रोज में डी ई एफ, फिर अगली रोज में जी एच। यहाँ पर कुछ इस तरह होगा। चलो करते हैं प्रैक्टिकल, आपको पता चल जाएगा। जैसे इक्वल टू रैप कॉल्स, वेक्टर कौन सा है, ये जो रेंज ले रहा हूँ वही वाली। तो मैं यहाँ पर वही 4 काउंट कराता हूँ जैसे मैंने वहां पर काउंट कराए थे, और ब्रैकेट बंद कर एंटर लगाया। तो आप देख सकते हो रिजल्ट हमारे सामने इसके थोड़ा सा ऑपोजिट आया। इसमें क्या था, पहले एबीसीडी इस हॉरिजॉन्टल व्यू में था, अब यहाँ पर वर्टिकल व्यू में है। वर्टिकल का मतलब पहले उसने एबीसीडी यहाँ तक उसने काउंट किए, फिर उसने ई एफ जी एच, क्योंकि मैंने 4 काउंट कराए थे ये देखने आपने, तो उसने 4 ही कॉलम्स में किया। और अगर मैं यहाँ पर 3 करूँगा तो आप देखोगे उसने रिजल्ट क्या किया, 3 रोज में यहाँ पर, और ये डिवाइड कर दी कॉल्स को। ए डी, उसने पहले ए बी सी, फिर उसके बाद फिर ब्रेक लगा कर डी ई एफ, फिर जी एच आई, जे के एल और एम एन। अब इन्हीं फंक्शंस को, रैप रोज और रैप कॉल्स को, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको सिखाता हूँ ये किस किस तरह होता है। उसके लिए मैंने कुछ इस तरह शीट तैयार की हुई है, इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर मैंने डाटा कुछ इस तरह दिया है रोज में। पहले इसमें क्या है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉइज नेम, एज, सैलरी। तो सीरियल नंबर क्या है, नंबर सीरियल नंबर 1 दे दिया मैंने। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, उसकी एज और उसकी सैलरी। और मैं इस फॉर्मेट में चाहता हूँ, तो ये डाटा अगर मैं मैन्युअली फीड करने जा रहा हूँ तो जैसे इस तरह राम कुमार जैसे लिखूँ, उसकी एज, फिर उसकी सैलरी। अगर ये डाटा काफ़ी है तो ये टाइम टेकिंग होगा, इसमें टाइम कंज्यूम काफ़ी हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा जो रैप रोज फंक्शन है, बड़े काम की चीज़ है, ये देखनी है आपने। इक्वल टू डालना है, उसमें फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं रैप रोज। उसी तरह हम एरिया जो सेलेक्ट करने जा रहे हैं, मुझे ये सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉई, ये ऊपर पहले ऑलरेडी मैंने हेडिंग में दे दिए हैं। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसे रिपीट भी हो जाएगा। तो मुझे पता है ये 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है, ये वाला। तो एंटर लगाते आप देखोगे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, ये वाली। ठीक है, अगर मैं रेंज इसको यहाँ से शुरू कर देता C5 से, तो उसने वो उसको हेडिंग को नहीं लेना था, ये एंटर, ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। और इसी फॉर्मेट को मैं अगर रैप कॉल्स के थ्रू बताऊंगा आपको, उसमें क्या होगा, जैसे मैंने फर्स्ट एम्प्लॉय का डाटा, सिर्फ फर्स्ट एम्प्लॉय का डाटा चाहिए, फिर मुझे सेकंड एम्प्लॉय का डाटा। यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट कॉल्स की है वो भी पूरी हो जाए। तो इक्वल टू साइन लगाकर आपने डालना है रैप कॉल्स। रेंज वहीं सेलेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ से ले लेते हैं
उसी तरह मैं यहाँ पर 4 दे रहा हूँ, ये देखें, और एंटर लगाऊंगा। आप देखोगे मुझे वही 4 एम्प्लॉइज़ का डाटा यहाँ पर आ चुका है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ जितने मर्जी है, पर आपकी कॉलम की हेडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने उसमें ये काउंट कराएंगे, रैप काउंट कितने कराएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से रैप रोज और रैप काउंट के बारे में इजीली पता चल गया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पीसी में लेटेस्ट एमएस ऑफिस वर्जन इंस्टॉल करें, ताकि रैप रोज और रैप कॉल्स के अलावा कई और फंक्शन है जो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा किसी और फंक्शन के साथ। थैंक यू।